Start with the second question. Here we have to write the minors and cofactors of the elements. अब माइनर हमें और कोफैक्टर निकालने हैं 3x3 मैट्रिक्स के. पहले हमने सीखे थे 2x2 के फर्स्ट क्वेश्चन में. अब हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है विच इज समवॉट डिफरेंट. अब जैसे आपको M11 निकालना है तो M11 के लिए आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करोगे. बचा क्या आपके पास 1 0 0 1. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपने. डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 0 और 0 को मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, तो विच विल बी 1 ओनली. अब हमें A11 निकालना है विच इज अ कोफैक्टर. कोफैक्टर के केस में क्या होता है, -1 की पावर रो और कॉलम को ऐड किया और M11 से मल्टीप्लाई किया विच इज 1, तो इट विल रिजल्ट इनटू 1 ओनली. अब आपने M12 निकालना है ना. M12 कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया, क्या बचा आपके पास इनडिटर्मिनेंट 0 0 0 1 विच इज 0 ना. रिजल्ट वुड बी 0 क्योंकि 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, -0 को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 0 ओनली. अब A12 निकालना है आपने. A12 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 3 हो गई, 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 ही आ जाना है. M13 निकालेंगे. M13 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, थर्ड कॉलम हटा दो. थर्ड कॉलम हटा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाया तो हमारे पास क्या हो गया 0 0 1 0 है ना, तो इट विल रिजल्ट इनटू 0 ओनली. A13 निकालना है तो 0 ही आएगा. सेकेंडली हमने क्या निकालना है, अब यहाँ पे वी हैव टू फाइंड इज M21 क्योंकि इसमें हमारी 9 चीज़ें निकलेंगी. M21 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सेकेंड रो हटाया, कॉलम 1 हटाया, ठीक है. सेकेंड रो हटाने पे ये हो गया, कॉलम 1 हटाने पे ये हो गया, विच इज 0 ओनली, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे देखो 0 0 0 1, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0. तो अगर A21 निकालोगे, A21 क्या हो गया, -1 की पावर 3, 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 0 ही आना है. अब हम निकालेंगे M22. M22 का मतलब क्या है कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हटा दो, तो हमारे पास आता है 1 0 0 1, तो रिजल्ट वुड बी 1. अब आपने A22 निकालना, तो A22 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज 1 ओनली. अब आपने सेकेंडली थर्ड टाइम आपने M23 निकालना है. 3 का मतलब क्या हो गया कि कॉलम 3 हटाओ, सेकेंड रो तो हटी हुई है, कॉलम 3 हटाया, सो इट विल रिजल्ट इज 1 0 0 0, सो रिजल्ट वुड बी 0. अब A23 निकालते तो A23 की तो है ही हमारा M23 0, तो किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आना. अब हमें 3 और निकालना है. यहाँ पे 3 और कैसे निकलेंगे, सबसे पहले हमारा निकलेगा M31. M31 कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पे M31 वुड बी थर्ड रो हटाते हैं, कॉलम 1 हटाएंगे, तो यहाँ से आपका आता है 0 1 0 0 विच इज 0 ओनली. A31 भी 0 आएगा क्योंकि उससे 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 आना है हमारा, ठीक है. M32 सेकेंड कॉलम हटाओ, रो तो थर्ड हटी हुई है, तो हमारे पास फिर से ये 0 ही आएगा. आप मल्टीप्लाई करके देखो, रिजल्ट वुड बी 0. अब A32 वुड बी 0 एज वेल. लास्ट टर्म हमारी बचती है M33. M33 में क्या होगा, हमारे पास बचेगा 1 0 0 1, सो रिजल्ट वुड बी 1. और A33 क्या आएगा हमारा, -1 की पावर 6 एंड 1 वुड बी देयर विच इज 1 ओनली, पॉजिटिव 1, ठीक है. तो हमारे ये माइनर्स होते हैं और कोफैक्टर्स होते हैं फॉर 3x3 मैट्रिक्स. अब आपने मेरे को सॉल्व करके बताना है सेकेंड वाला, और सारे के सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है. दैट वुड बी योर होमवर्क.